उसके बाद अगर फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो आपको जाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि अगर यहाँ पर हो इज, एम या आर, तो आपको इनको क्या बनाना है भाई, आपको इनको बनाना है वाज और वर। आपको इनको क्या बनाना है, वाज और वर। तो ये पीछे भी रूल में लिखा हुआ था कि इज एम आर हो तो आपको क्या बनाना है, वाज वर बनाना है। और जिसे पता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में। अब चाहे आप टेंस के हिसाब से याद कर लो, चाहे रट्टा मार लो कि जी इज एम आर आ गया तो वाज वर बनेगा, इज एम आर आ गया तो वाज वर बनेगा। आ जाओ जी, ये देखो वो कह रहा है ही सेड, ये देखें ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ही सेड दैट तो लगेगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग नहीं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसने कहा था ना, उसने कहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो आप जब अपने अब्बू को बताओगे तो आप बताओगे अब्बू उसने कहा था कि वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद एक और फिक्रा देख लो, शी सेड आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आप जब अपने अब्बू को बताओगे तो आप कहोगे अब्बू शी सेड उसने कहा था दैट लगाकर शी वॉज ईटिंग अ मैंगो। तो देखो आई एम की जगह पे क्या आ गया, शी वॉज आ गया, क्योंकि पीछे शी था। ठीक है, उसके बाद दे सेड वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो आप जब अपने अब्बू के बताओगे आप कहोगे अब्बू दे सेड उन्होंने कहा था दैट के दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, दैट दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो आर की जगह पे क्या आ गया, वर आ गया। तो इज एम आर की जगह पे इस तरह वॉज वर में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जनाब हमारे पास है, अगर पीछे आपके पास टेंस यूज हो रहा हो प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको जाना है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट को पास्ट में लेकर जाना ही जाना है ना आपने। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में जाना है। शर्त क्या है, इन्वर्टेड कॉमास से पहले सेड हो, से या विल से ना हो। से, विल से, हैज सेड हो तो अंदर वर्ब में चेंजिंग नहीं होती, मैं बार बार बता रहा हूं। फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं डिस्कशन फोरम पे। वीडियो लेक्चर लंबा जरूर होगा लेकिन मैं हर तरीके से हर टाइप का आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ। तो देखिए जी फिक्रा देखें, ही सेड उसने कहा आई हैव ईटन द मील, तो ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो पीछे यार देखो मैंने आपको बताया था कि हैज़ हो या हैव हो। अब ये कंट वो नहीं पढ़ रहे आप, एक्टिव पैसिव के बीन लगा दें। तो हैज़ या हैव हो तो आपने इसको किस में चेंज करना है, हैड में। हैज़ या हैव को किस में चेंज करना है, हैड में, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज़ हैव, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है। ये आपको पता होना चाहिए वैसे। तो हैज़ हैव जहां भी आएगा आपने उसको हैड में चेंज करना है। इस तरह रट्टा मार लो, ये देखो आई हैव तो यहां पर उसने लिखा ही हैड, आई हैव शी हैड। अब ये देखो यहाँ पर ही था तो उसके हवाले से ही बन गया ही हैड, यहाँ पर शी था तो उसी के हिसाब से शी हैड बन गया। बाकी कंडीशंस वही है, सिंपल। ठीक है, बाकी चीज़ वैसी की वैसी रहेगी ना। ही सेड आई हैव ईटन द मील, तो आप कहोगे ही सेड दैट ही हैड ईटन द मील। बाकी फिक्रे में चेंजिंग नहीं होती। ये भी एक मज़े की बात है यहाँ पर कि बाकी फिक्रे में चेंजिंग नहीं हो रही, सिर्फ हैव की जगह पे हैड लग रहा है, बस सिर्फ हैव की जगह पे हैड और दैट लग रहा है, सिंपल। उसके बाद बाकी ये फिक्रे आप पढ़ लेना। फिर है जनाब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको आपने बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल सी बात है यार, वही मैंने आपसे कहा है ना कि हैज़ हो या हैव हो, बस सिंपल बात, हैज़ हो या हैव हो है। या दोबारा लिख देता हूँ, हैज़ हो या हैव हो, बीन शीन के चक्कर में नहीं जाना, आपने उसको हैड करना है, बस सिंपल बात। हैज़ हैव हो तो आपने हैड करना है। अब चूंकि ये फिक्रा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इसमें बीन भी होता है, यहाँ पर भी बीन होगा, यहाँ भी बीन होगा, और यहाँ हैड में भी फिर बीन होगा। वो ऑलरेडी फिक्रे में होगा, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है कि यार हैज़ हैव आ गया ना, तुमने हैड बनाना है उसको। इज एम आर आ गया तो उसको वाज वर बनाना है। हैज़ हैव आ गया तो उसको हैड बनाना, रट्टा लगा लो। हैज़ हैव आ गया तो ये देखो ये हैव है ना, तो ये हैड बन गया है ना। ये देखो आई हैव बीन, ही हैड बीन, और ये देखो आई हैव बीन, शी हैड बीन, क्योंकि पीछे शी है। उसके बाद वी हैव बीन, दे हैड बीन, पीछे दे है। उसके बाद ही सेड साजिद हैज़ बीन, ही सेड साजिद हैज़ बीन, तो यहाँ पर आएगा साजिद हैड बीन। सिंपल सी बात है, हैज़ की जगह पे हैड लग रहा है, हैव की जगह पे हैड लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा यार, इतनी सी चेंजिंग है। ठीक है, तो ये जब मैं एमसीक्यूज आपको अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बड़े आराम से।
उसके बाद जी पास्ट टेंस पे चले जाते हैं। भाई पास्ट इनडेफिनेट अगर हो तो उसको आपने बनाना है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आपने उसको क्या करना है जनाब, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। ये पीछे मैं रट्टे में पीछे बता चुका हूं, जो मैंने टेबल बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जिसको टेंसेस का पता है, पास्ट इनडेफिनेट हो तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, पास्ट इनडेफिनेट हो तो क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है भाई, पास्ट परफेक्ट में यही होता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ जी, ये देखो, ही सेड आई रोट अ लेटर, उसने कहा कि उसने एक खत लिखा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आगे क्या बनेगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। देखो हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो भाई ये तो अब आपको करना ही पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को कहाँ लेकर जाना है, पास्ट परफेक्ट में। यानी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो आपने क्या करना है, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये जिसको ये नहीं पता ना प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, तो यहां पता चल रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो एक और एग्जांपल, ये देखो, शी सेड, उसने कहा, आई वॉश्ड दी शर्ट। अब वॉश्ड है ना, तो इसका मतलब यहां पर भी वही देखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना। तो यहां पर देखो वो क्या करेगा, शी सेड दैट शी हैड वॉश्ड दी शर्ट। तो यहां पर भी उसने क्या किया, वही सिंपल हैड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होती है। इसी तरह यहां पर ये देख लें आप, वी सा वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो दे हैड सीन, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपल बात कि जब भी आपके पास क्या होगा बेटा जी, पास्ट इंडेफिनेट होगा, आपने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करना है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आएगी आपने हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये सारे फिक्रे वही पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपने उसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी उससे नेक्स्ट टेंस में जाना है। पास्ट कंटिन्यूअस आया ना, तो आपने उसको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आया तो आपने नेक्स्ट टेंस में जाना है, पास्ट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट वालों को तो पास्ट में ही करना है, प्रेजेंट वालों को तो किस में करना है, पास्ट में। लेकिन अगर पास्ट आ गया तो उसको क्या करोगे, ये भी एक ट्रिक है ना। पास्ट इंडेफिनेट आ गया तो पास्ट परफेक्ट में चले जाओगे, पास्ट परफेक्ट आए तो नेक्स्ट चले जाओगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाओगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाओगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो जाहिर सी बात है पास्ट कंटिन्यूअस होता है आपका वाज वर वाला, ये वाज और वर होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वाज वर जहां पर आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस को, तो इसमें को आपने किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। मतलब आपने क्या करना है, जहां पर भी वाज वर आएगा आपने उसको हैड बीन में चेंज करना है। वाज वर जहां पर भी आएगा आपने उसको हैड बीन में चेंज करना है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो जिसको नहीं पता, पता चल गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन यूज होता है। तो वाज वर जहां भी आए हैड बीन लगा देना, वाज वर जहां भी आए हैड बीन लगा देना, बाकी रूल्स वही रहेंगे। ही सेड आई वॉज ड्राइविंग अ कार, तो आप कहोगे ही सेड दैट, ही वॉज नहीं लगाओगे, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट फिक्रा देखो, शी सेड आई वॉज स्लीपिंग, उसने कहा वो सो रहा था, तो आप कहोगे शी सेड दैट, शी वॉज नहीं, शी हैड बीन स्लीपिंग, शी हैड बीन स्लीपिंग। एक और फिक्रा देखो, दे सेड वी वर मेकिंग चेयर्स, अब आप कहोगे दे सेड दैट, दैट तो लगेगा ही ना, दे सेड दैट, दे वर नहीं, दे हैड बीन मेकिंग चेयर्स, तो पीछे दे है तो आगे भी दे आ गया, दे हैड बीन मेकिंग चेयर्स। और पीछे मैंने आपको पढ़ाया था वी की जगह पे क्या आ जाता है, दे आ जाता है, वी की जगह पे दे, आई की जगह पे ही या शी आता है उस पीछे वाले नाउन के हिसाब से। वैसे भी पता चल जाता है यार, शी ने कहा तो शी आ रहा है आगे, दे ने कहा तो आगे भी फिर दे ही आ रहा है, तो बड़ा इजीली ये पता चल जाता है। उसके बाद आगे जनाब,
पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स द सेम, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। पास्ट परफेक्ट जो हैड है ना, मतलब हैड वाला फिक्र आ जाए तो आपने हैड को कुछ नहीं करना, हैड को हैड ही रखना है। ये ख्याल रखना, वो एक्टिव पैसिव था जहाँ हैड है वारा तो बीन लगा दिया था तुमने, इसके अंदर नहीं करना, इसके अंदर हैड को हैड ही रहने देना। ये देखो, ही सेड आई हैड पास द एग्ज़ाम, तो आप कहोगे ही सेड दैट ही हैड पास द एग्ज़ाम, ही हैड पास द एग्ज़ाम। शी सेड आई हैड क्लीन द रूम, आप कहोगे शी सेड दैट शी हैड क्लीन द रूम। तो इसी तरीके से बाकी फिक्रे भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से जनाब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी चेंज नहीं होता, जिसके अंदर होता आई हैड बीन। अब जाहिर है आप बीन 2 दफ़ा तो नहीं लगा सकते, ठीक है, आई हैड बीन बीन तो नहीं हो सकता ना, तो है